क्या ट्रेड यूनियनें देश के औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी रुकावट हैं? और क्या घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय करना वाकई हर घर को मुकदमेबाजी में फंसा देगा? सुप्रीम कोर्ट में हुई एक सुनवाई के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की टिप्पणियां तो कुछ इसी तरह की रही हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं योगेश रांटा। अगर आपने अभी तक द न्यूज फ्रंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर लीजिए। तो मामला क्या है, आइए थोड़ी से विस्तार से इससे समझते हैं, बात करते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में घरेलू कामगारों यानी डोमेस्टिक हेल्प जो रहते हैं, खाने बनाने वाले, झाड़ू पोंछा करने वाले, घर में जो काम करते हैं, उनके कल्याण से जुड़ी एक जनहित याचिका पर सुनवाई हो रही थी। ये याचिका कुछ ट्रेड यूनियनों ने दायर की थी, जिनकी मांग ये थी कि घरेलू कामगारों को भी न्यूनतम वेतन, वीकली ऑफ, साप्ताहिक अवकाश और कानूनी सुरक्षा के दायरे में लाया जाए। सुनवाई शुरू हुई तो चीफ जस्टिस ने साफ शब्दों में कहा कि अगर इस तरह की मांगे मान ली गई तो हर घर मुकदमेबाजी में उलझ जाएगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने ट्रेड यूनियनों को लेकर बेहद ही तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश में कितने उद्योग बंद हुए हैं, इसके पीछे ट्रेड यूनियनों की बड़ी भूमिका रही है। खासतौर पर उन्होंने तथाकथित झंडा यूनियनों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि पारंपरिक उद्योगों का पतन इन्हीं की वजह से हुआ है। सीजीआई ने कहा, देश में कितनी औद्योगिक इकाइयां ट्रेड यूनियनों के कारण बंद हुई है, यह सच्चाई सामने आनी चाहिए। पारंपरिक उद्योगों का पतन इन्हीं यूनियनों की वजह से हुआ है। ये लोग काम नहीं करना चाहते। ट्रेड यूनियन के नेता देश में औद्योगिक विकास रोकने के लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि शोषण जरूर होता है, लेकिन उससे निपटने के लिए और भी तरीके हैं। लोगों को उनके व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, उन्हें अधिक कुशल बनाया जाना चाहिए और कई अन्य सुधार किए जाने चाहिए। यह सब कुछ कहा चीफ जस्टिस ने, और यह बयान आप समझ सकते हैं कि अपने आप में कितना बड़ा है, क्योंकि सीधे तौर पर यह दशकों से चले आ रहे मजदूरों के आंदोलन, उसकी भूमिका और वो जो सवाल उठाते हैं उन पर ही सवाल खड़ा करता है ये बयान। जब बहस हो रही थी कोर्ट में तो जो याचिका करता है उनके वकील, वरिष्ठ वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि सिंगापुर जैसे देशों में घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन और साप्ताहिक छुट्टी अनिवार्य है, तो कोर्ट ने इसे भारतीय सामाजिक ढांचे के लिए जोखिम भरा बताया। सीजीआई का तर्क था कि अगर घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम वेतन तय कर दिया गया तो मांग और आपूर्ति का संतुलन बिगड़ जाएगा। इकोनॉमिक्स समझा रहे थे वो, तो घरेलू कामगार रखना ही लोग बंद कर देंगे और इससे खुद काम करने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या तर्क शोषण को सही ठहरा सकता है? दिलचस्प बात यह भी रही कि कोर्ट ने यह माना कि घरेलू कामगारों का असली शोषण अक्सर जो उनसे काम करवाते हैं, जिनके घर में वो काम करते हैं, वो नहीं करते, बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है, रोजगार एजेंसियां, वो करती है, जिनके थ्रू उनको रखा जाता है। चीफ जस्टिस ने खुद उदाहरण दिया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए जब एक एजेंसी के जरिए कर्मचारी रखे गए और एजेंसी को 40,000 रुपये प्रति कर्मचारी दिया गया, तो काम करने वाले को असल में सिर्फ 19,000 रुपये मिले, यानी आधे से भी कम पैसा, और बाकी पैसा बिचौलिया खा लिया। तो सवाल उठता है कि अगर शोषण एजेंसियां कर रही है तो समाधान क्या काम करने वालों के अधिकार कम करना है? कोर्ट ने यह भी कहा कि भारत में लाखों परिवार घरेलू कामगारों को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं, साथ खाते पीते हैं और आपसी भरोसे का रिश्ता होता है। लेकिन जैसे ही एजेंसियां बीच में आती हैं, ये मानवीय रिश्ता खत्म हो जाता है और अपराधों की आशंका बढ़ जाती है। आपसी रिश्ता आपसी सद्भाव के साथ रखते हैं, बात सुनने में अच्छी लगती है, भावनात्मक लगती है, मानवता के हिसाब से भी बढ़िया लगती है, लेकिन क्या परिवार जैसा रिश्ता कानून और न्यूनतम सुरक्षा का विकल्प हो सकता है? राजू रामचंद्रन ने कोर्ट को याद दिलाया कि अपर्याप्त या फिर कम वेतन पर काम करवाना बेगार या बंधुआ मजदूरी के बराबर है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 का उल्लंघन भी है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ राज्यों में घरेलू कामगारों को न्यूनतम वेतन के दायरे में लाया गया है, लेकिन कई दूसरे राज्यों में अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, यानी देश में एक समान नीति इन्हें लेकर नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके कोई तर्क नहीं माने और आखिरकार ये कहते हुए याचिका पर विचार करने से ही इनकार कर दिया कि कानून बनाने का निर्देश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हालांकि कोर्ट ने राज्यों से यह जरूर कहा कि वो घरेलू कामगारों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करें। तो सवाल ये नहीं कि ट्रेड यूनियनें अच्छी हैं, बुरी हैं। अगर यूनियनें ना होती तो इस देश में मजदूर एक तरह से बंधुआ मजदूर ही होता, उनके अधिकार ना होते। इन यूनियनों ने लड़ाई लड़के अधिकार हासिल किए हैं। आज कॉर्पोरेट कल्चर में जहां लोग संगठित नहीं हैं, उनका हाल आप पूछिए, स्थिति क्या है और वो लोग किस दबाव में काम करते हैं। वक्त के साथ कुछ बदलाव जरूरी हो सकते हैं, लेकिन क्या सुधारों के डर से शोषण को अनदेखा किया जा सकता है? क्या मुकदमेबाजी का डर संविधान में दिए गए अधिकारों से बड़ा हो सकता है? आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। फिर मिलेंगे
नमस्कार।